वोकल न्यूज शहडोल के साथ वॉलेंटियर के तौर पर जुड़ें, रोजगार और प्रशिक्षण का मौका पाएं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल न्यूज शहडोल में आपका स्वागत है। लालपुर का ये गांव और इस गांव की ये बस्ती की ये सड़क और इस सड़क के आसपास बने ये मकान, लेकिन इन मकानों में रहने वाले लोगों की समस्याएं क्या हैं? वो ये कि ये अपने घर के किचन में, बाथरूम में जो भी पानी इस्तेमाल करते हैं उसकी निकासी का यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है। यानी कि यहाँ पर सड़क तो बना दी गई है, लेकिन सड़क की भी क्या हालत है ये आप देख लीजिए ज़रा। और सड़क बनाने के बाद यहाँ पर नाली की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नतीजा ये होता है कि बरसात के मौसम में पूरी सड़क में और घर के आसपास पानी भर जाता है और लोगों को बड़ी सारी परेशानियां होती हैं। मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं, यहाँ पर आइए ज़रा। ये मकान है और इस मकान से निकलने वाला ये पाइप है और ये जो गंदा पानी है वो इसी तरह एक गड्ढे में स्टोर हुआ है। नाली की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से ये पानी यहीं पर भरा रहता है। जब बरसात आती है तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी इनकी दीवारों तक ये पानी पहुंचता है। घर के अंदर शीत बैठती है, मच्छर मक्खियां पैदा होते हैं, परेशानियां होती हैं। ये पूरी आप सड़क मैं दिखाता हूं आपको, कैमरामैन ज़रा दिखाइए ये सड़क। इस सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर आपको कहीं भी नाली नहीं दिखेगी। तो ये आसपास यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो किस तरह अपने जो घर से निकलने वाला गंदा पानी है उसका उपचार किस तरह से करें? क्या व्यवस्था है इस गंदे पानी के निकलने की, निकासी की? सड़क तो बना दी गई है, नालियाँ नहीं बनाई गई हैं। तो ऐसी सड़क का आखिर मतलब क्या है जिस पर नालियों का पानी भर जाए, लोगों को आने जाने में परेशानियां हों, बरसात के मौसम में ज़्यादा दिक्कतें हों और इन सारी परेशानियों से यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले रहवासी परेशान होते हैं, इन मुसीबतों का सामना करते हैं। ये मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस गांव के और इस सड़क के आसपास रहने वाले। जी सर, ये बताइए, क्या ये नाली जो यहाँ पर नहीं बनी है, हम भी देख पा रहे हैं, आप भी तो यहाँ तो रहते ही हैं, तो क्या परेशानी आपको आती है इससे? सर, ये नाली अगर बन जाए तो बहुत समस्या हल हो जाए। मच्छर मक्खी जो है ना इकट्ठा हो, परेशानी कम हो जाए, है ना। और इसके लिए हम सरपंच को कई मर्तबे दिए, पंच वार्ड मेंबर को जो है बोले, प्रस्ताव रखे, कोई सुनता ही नहीं है जी। कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। अच्छा। 1 बार 2 बार 4 बार बोले, उनके घर भी गए तो भी नहीं कोई ध्यान देते हैं। तो ये इस तरह के गड्ढों में जो पानी भर जाता है तो यहाँ पर मच्छर मक्खियाँ होती हैं, कोई जहरीले जीव जंतु भी हो सकते हैं, रहते हों। तो ये सब सारी समस्याएं जो आती हैं इनको किस तरह से आप सामना करते हैं? अब क्या करें, झेल रहे हैं, बस हो गया। तो बोलते तो हैं आगे कुछ, भाई इतना सक्षम तो है नहीं कि दूर तक पहुँचे, है ना। भाई जितने भाई गांव में पंच हो गए, सरपंच हो गए, इन्हों को बताते हैं और कोई सुनता नहीं है हमारा। अच्छा, जी। तो अभी जो आगामी चुनाव है जी, तो ये सब जो मुद्दे हैं, जी, सड़क के, नाली के, जी, इन सब मुद्दों पर ही आप अपना वोट देंगे या कोई और आपकी वजह होंगी चुनाव के मुद्दों की? अब क्या बताएं इसके लिए हम, क्योंकि जब ये जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, मान लीजिए हम नहीं दे रहे हैं तो अभी तो बनने वाले बनेंगे, पर कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। जी, ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि ये किसी भी मुद्दे पर वोट दें, जो भी नियुक्त होगा व्यक्ति अधिकारी पद पर, पंच के पद पर, सरपंच के पद पर, वो इनकी बात को अनसुना कर देता है और यही इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर नाली का निर्माण होना चाहिए? जी, होना चाहिए, तभी ना जो है गुजारा होगा। अगर ये गंदा पानी रोड में बहे तो हर लोगों को माने इतराज होगा। जी, और हमको भी इतराज है, ये गंदा तो गंदा है, अच्छा तो है नहीं वो। बिल्कुल, सड़क में नाली की व्यवस्था नहीं है और इस तरह से गड्ढे में पानी जमा हो जाता है। तो किस तरह की परेशानी होती है आपको ऐसे नाली ना होने से? पानी तो गड्ढा में भरा रहता अच्छा नहीं लागे ना, नाली बनना जरूरी है। नाली बनना जरूरी है, मच्छर मक्खी होता होगा, बदबू आती होगी, तो ये सारी समस्याएं होती हैं। तो कभी शिकायतें नहीं की आपने? कहाँ, कोई सुनते नहीं है, कोई नहीं सुनता है। जी देखिए,
यहाँ तक कि ये हमारे साथ इस गांव की पंच हैं, ये खुद कई बार इस समस्या को लेकर, नाली की इस परेशानी को लेकर सरपंच के पास और अन्य अधिकारियों के पास शिकायतें दर्ज करा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद पद पर होते हुए, पंच के पद पर ये अभी नियुक्त हैं, कार्यरत हैं, इसके बावजूद इनकी बात नहीं सुनी जा रही। जी मैडम, क्या आपकी परेशानी है, किस तरह आपने शिकायतें की हैं इसको लेकर? शिकायत अब ग्राम पंचायत में ऐसे ग्राम सभा लगते, बोले भाई कि उनके घर के अंदर पानी जा रहे हैं तो वो आप प्रस्ताव डाल दीजिए। तब किसी अब बारी अब ये इधर नहीं जाने देते हैं, कोई बोलते हैं कि हमारी बारी में नाली कैसे बन पाए, तो अंदर अभी है परेशानी। भाई से पंच के कितना इतना तो सूचना देने पड़ता है अपना बांट के, भाई कुछ भी चीज हो सर। तो लोग आपत्ति कर रहे हैं क्या कि नाली ना बने? बारी वाले बोल कि ऐसे न बन पाएगा, अब हमारी बारी हुई के अब कितने बोला थे ना। अच्छा, लेकिन सड़क के किनारे किनारे तो नाली बननी ही चाहिए ना? चाहिए तो भाई सुनाई तो नहीं हो रही है सर, हैं? अब कई प्रस्ताव भाई मेरे 12 बार के मैं अब 3-4 बार पानी भर जाता है नाली, तो घर में भी अंदर जाता पानी। क्या परेशानी आपको होता है? परेशानी है सर, जो नाली नहीं बनता है, घर घर आवास आ रहा है, जो सबको मिलता है वो हमको भी मिलना चाहिए। अब हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, सियान हैं, वो बनवा गए हैं भाई, अब हम हैं जैसे अब हम अलग हो गए हो तो हमको भी तो घर चाहिए। अच्छा, इनकी आवास की समस्या है यही ना? हाँ। इनको आवास नहीं मिल पा रहा है, प्रधानमंत्री जो ग्रामीण आवास योजना के तहत है जी, गैस नहीं मिल रहा है। आज हम 2018 से फॉर्म जमा किए हैं गैस का, गैस नहीं मिल रहा है, ना तो आवास आ रहा है, कुछ नहीं मिल रहा सर। तो कुछ कहीं पे अपील की होगी आपने? करे हैं, फॉर्म जमा किए रहे और 2-4 बार गए, बोलेंगे 1 महीना बाद आना, 15 दिन बाद आना, बस ऐसे करके गैस एजेंसी रेंगते हैं। और ये सरपंच से बोलो, सचिव से बोलो तो बोलते हैं आपका घर बना है, तो हम लोग थोड़ी बनवाए हैं सर। तो यही सोचते हैं कि मतलब जो तो ये मकान कौन बनवाया है? मकान हमारे ससुर बनवाए थे, वो उनका देहांत हो चुका है। तो इसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं अभी? हमारी सासू माँ है, वो हैं, और हम भी रहते हैं। अभी भाई नहीं है घर तो हम भी उसी में रहते हैं, पर सोचते हैं कि बन जाए तो कम से कम। ये बच्चे लोग पढ़ते हैं? बच्चे लोग तो अभी आंगनबाड़ी जाते हैं। ठीक है, तो ये समस्याएं अपनी जगह बनी हुई हैं लोगों की। नाली नहीं है, अब कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं, सड़कों की समस्या है, लोगों को आवास नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है, और इन लोगों का ये कहना है कि जब यहाँ पर वोट मांगने लोग आते हैं तो अपने अपने दावे लेकर आते हैं, वादे लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जी जब आते हैं उन लोग वोट लेने के लिए, तो हम बोलते हैं कि मतलब ये नहीं है, हमको ये चाहिए, बोलते हैं हो जाएगा, सब हो जाएगा, एक बार हम बन जाए हम सबका समस्या का हल करेंगे। बाकी बनने के बाद कोई नहीं सुनता है, कोई समस्या का हल नहीं करता है जी। बनने के बाद कोई समस्या नहीं सुनता है जी। ये देखिए कुछ मैडम कह रही हैं। हाँ, जैसे नाली वो बनी, वो साइड वो बन गई है वो नाली ना, इसी बोले कि इसी लाके जुटा दो, पानी कहाँ जाएगा, उल्टा चढ़ेगा। यहाँ पर ऊंचाई है बीच में। जी, जी जी, ये देखिए, ये भी समस्या ही है कि बीच में ऊंचाई आ जाती है, ढलान इस तरफ है, और नाली निकालने का जो रास्ता है वो कहाँ से हो, ये परेशानी है। ठीक है, चुनाव का समय है, लोगों की परेशानियां हैं, कुछ समय बाद यहाँ पर जनप्रतिनिधि आएंगे अपने दावे लेकर, वादे लेकर, और ये लोग यहाँ पर वोट देंगे। वोट के बाद प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और चुनने के बाद ये सारे मुद्दे हवा हो जाएंगे। इन पर सुनने वाला, सुनवाई करने वाला, एक्शन लेने वाला कोई नहीं है, और ये परेशानियाँ इन लोगों के सर पर बैठी हुई हैं, और इन्हीं परेशानियों के साथ ये लोग गुजारा करने को मजबूर हैं। हम अपील ही कर सकते हैं कि जो भी यहाँ पर संबंधित जनप्रतिनिधि है, अधिकारी हैं, वो इन लोगों की समस्याओं को सुने और इन्हें इनसे निजात दिलाए। धन्यवाद। देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल।